अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान परिवार से हैं और आपका बेटा या बेटी कृषि क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। योगी सरकार ने किसान और खेतिहर मजदूर परिवारों के मेधावी बच्चों के लिए चल रही मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना को लेकर बड़ा फैसला किया है। योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति महीने करने का फैसला किया गया है। यानी अब पात्र विद्यार्थियों को हर महीने 2,000 रुपये ज़्यादा की आर्थिक मदद मिल सकती है। साल के हिसाब से देखें तो 5,000 रुपये प्रति माह की सहायता 60,000 रुपये तक बैठती है। हालांकि छात्रवृत्ति लगातार पाने वाले विद्यार्थी को योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करनी होगी। सरकार का मकसद ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना है जो किसान या खेतिहर मजदूर परिवारों से आते हैं और कृषि विषय में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना का दायरा बढ़ाने का और ज़्यादा से ज़्यादा पात्र लाभार्थियों को इसका फायदा पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे समय में जब उच्च शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है, किसान परिवारों के लिए यह सहायता काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है, खासकर उन छात्रों के लिए जो गांव या छोटे शहरों से निकलकर कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार की सोच केवल आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना और किसान परिवार के मेधावी छात्रों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अवसर देना भी अहम उद्देश्य है। 5,000 रुपये का फायदा, समझिए पूरा हिसाब। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस योजना में नया बदलाव क्या हुआ है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत पहले पात्र लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती थी। अब इस राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया गया है, यानी पहले के मुकाबले हर महीने 2,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को पूरे 12 महीने तक निर्धारित नियमों के तहत छात्रवृत्ति मिलती है तो साल भर में 60,000 रुपये की सहायता बनती है। यह पैसा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से जुड़ी ज़रूरतों में इस्तेमाल कर सकता है। किताबें, अध्ययन सामग्री, आने जाने का खर्च और दूसरी शैक्षणिक ज़रूरतों में यह रकम परिवार का आर्थिक बोझ कम कर सकती है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझ लेना बेहद ज़रूरी है कि यह योजना हर छात्र के लिए सामान्य छात्रवृत्ति नहीं है। इसका मुख्य मकसद किसान और खेतिहर मजदूर परिवारों के मेधावी बच्चों को कृषि शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए सिर्फ किसान परिवार से संबंध होना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। विद्यार्थी को योजना में तय शैक्षिक और अन्य पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होगी। सरकार ने अब योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, इसलिए आने वाले समय में ज़्यादा विद्यार्थियों को इसके दायरे में लाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि नए नियमों को लेकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या पुराने लेख पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। आवेदन करने से पहले कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय या संबंधित विभाग से वर्तमान नियमों की जानकारी लेना सबसे सही रहेगा। खास तौर पर यह जरूरी पता करें कि आपके पाठ्यक्रम और वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रवृत्ति की पात्रता लागू होती है या नहीं। कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? अब बात करते हैं पात्रता की, क्योंकि छात्रवृत्ति का लाभ लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं। उपलब्ध योजना नियमों के मुताबिक विद्यार्थी उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए और उसके माता पिता किसान या खेतिहर मजदूर परिवार से होना चाहिए। योजना का मुख्य फोकस कृषि विषय में स्नातक और परास्नातक यानी MA स्तर की पढ़ाई करने वाले पात्र विद्यार्थियों पर रहा है। मेधावी विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने के लिए अंकों की शर्तें भी रखी गई है। उपलब्ध दिशा निर्देशों के मुताबिक उत्तर प्रदेश बोर्ड से 12वीं की परीक्षा में कम से कम 70% अंक और दूसरे बोर्डों से कम 85% अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी पात्रता के दायरे में आ सकते हैं। वहीं पारा स्नातक की पढ़ाई के लिए स्नातक में करीब 70% अंक की शर्त बताई गई है। इसका मतलब साफ है कि योजना में विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता को काफ़ी महत्व दिया जाता है। इसके अलावा विद्यार्थी का नियमित रूप से पढ़ाई करना भी जरूरी है। यदि छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ देता है या निर्धारित शैक्षणिक शर्तों को पूरा नहीं करता है तो छात्रवृत्ति जारी रहने पर असर पड़ सकता है। इसलिए आवेदन से पहले सिर्फ प्रतिशत अंक देखकर फैसला ना करें, बल्कि अपने पाठ्यक्रम, संस्थान और वर्तमान नियमों की पुष्टि करें। सरकार की ओर से योजना का दायरा बढ़ाने की बात कही गई है।
इसलिए आगे पात्रता में बदलाव संभव है। नए सत्र के विद्यार्थियों के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि वे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के छात्रवृत्ति विभाग से लिखित या आधिकारिक जानकारी प्राप्त करें। किसान परिवारों को कैसे मिलेगा फायदा? इस योजना का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि किसान परिवारों के बच्चे की उच्च शिक्षा का खर्च कई बार परिवार की आर्थिक क्षमता पर भारी पड़ता है। खेती में पहले से ही बीज, खाद, सिंचाई, मजदूरी और दूसरी लागत का दबाव रहता है। ऐसे में जब बच्चा उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर जाता है तो फीस के साथ रहने, खाने, यात्रा और किताबों का खर्च भी जुड़ जाता है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली 5,000 रुपये प्रति माह की सहायता ऐसे परिवारों के लिए अतिरिक्त सहायता बन सकती है। सरकार कृषि शिक्षा को बढ़ावा देकर ऐसे युवाओं को तैयार करना चाहती है जो आगे चलकर खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सके। आज खेती केवल पारंपरिक तरीके से फसल उगाने तक सीमित नहीं रह गई है। मिट्टी की जांच, आधुनिक सिंचाई, ड्रोन तकनीक, मौसम आधारित खेती, जैविक खेती, फसल प्रबंधन, कृषि प्रसंस्करण और बाजार से सीधा जुड़ाव जैसे कई क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में कृषि विषय की पढ़ाई करने वाले युवाओं के पास रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। किसान परिवार का कोई मेधावी बच्चा अगर कृषि विज्ञान, कृषि व्यवसाय या संबंधित क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करता हो तो उसका फायदा केवल विद्यार्थी को नहीं बल्कि पूरे परिवार को भी मिल सकता है। आगे चलकर यही युवा अपने गांव में आधुनिक खेती की जानकारी पहुंचा सकता है और किसानों को नई तकनीक अपनाने में मदद कर सकता है। इसलिए छात्रवृत्ति को केवल मासिक आर्थिक सहायता के तौर पर देखना नहीं चाहिए बल्कि इसे कृषि शिक्षा और किसान परिवारों के भविष्य से जुड़ी पहल के रूप में भी समझा जा सकता है। क्या है आवेदन की प्रक्रिया? सबसे जरूरी सवाल, आवेदन कैसे करना होगा? इस योजना की प्रक्रिया सामान्य ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजना से अलग बताई जाती है। पात्र विद्यार्थियों को अपने संबंधित कॉलेज, कृषि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से आवेदन प्रक्रिया की जानकारी लेनी होती है। संस्थान के स्तर पर आवेदन पत्र और जरूरी दस्तावेज जमा किए जाते हैं। इसके बाद विद्यार्थी की पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। आवेदन के साथ उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, किसान या खेतिहर मजदूर परिवार से संबंधित प्रमाण, आधार कार्ड, पिछली कक्षा की अंक तालिका, बैंक खाते की जानकारी और संस्थान से संबंधित दस्तावेज मांगे जाते हैं। हालांकि दस्तावेजों की अंतिम सूची वर्तमान नियमों और संबंधित संस्थान के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए किसी पुराने वीडियो या वेबसाइट पर दी गई सूची को अंतिम न माने। कॉलेज के छात्रवृत्ति विभाग या संबंधित अधिकारी से ताज़ा जानकारी लें। आवेदन जमा करने के बाद संस्थान स्तर पर सत्यापन और मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया होती है। यही वजह है कि विद्यार्थियों को आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर दस्तावेजों में कोई कमी है तो उसे समय रहते पूरा किया जा सके। खास तौर पर बैंक खाते की जानकारी सही होना बेहद जरूरी है क्योंकि स्कॉलरशिप की राशि प्रक्रिया के अनुसार खाते में भेजी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को आवेदन के नाम पर अनावश्यक पैसे न दें और अपनी बैंकिंग जानकारी भी बिना जरूरत किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें। अगर कॉलेज में योजना को लेकर जानकारी नहीं मिल रही है तो संबंधित कृषि विश्वविद्यालय, मंडी परिषद, विभागीय कार्यालय से जानकारी लेना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। सरकार का योजना का दायरा बढ़ाने पर जोर। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना को लेकर सबसे महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट यह है कि सरकार अब इसके दायरे को और बढ़ाने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई 2026 में योजना से ज़्यादा पात्र छात्रों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्कॉलरशिप की राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया गया है। यानी सरकार की तरफ से एक साथ दो स्तर पर बदलाव की कोशिश दिखाई दे रही है। पहला, आर्थिक सहायता की रकम बढ़ाना और दूसरा, पात्र विद्यार्थियों तक योजना की पहुंच को व्यापक बनाना। यह फैसला ऐसे समय आया है जब सरकार कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और कृषि शिक्षा को मजबूत करने पर जोर दे रही है। योजना से जुड़े विद्यार्थियों को इसलिए भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि दायरा बढ़ने के साथ आवेदन और पात्रता से जुड़ी नई जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल किसी विद्यार्थी को केवल इस आधार पर पात्र नहीं मान लेना चाहिए कि उसके माता पिता किसान हैं। निर्धारित पाठ्यक्रम, अंक, निवास और अन्य शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है। इसलिए नए शैक्षणिक शर्त में प्रवेश लेने वाले छात्र अपने संस्थान से
पूछे कि 5,000 रुपये प्रति माह वाली संशोधित व्यवस्था उनके लिए किस तारीख से लागू होगी और आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। इसी तरह पुराने लाभार्थियों को भी यह जानकारी लेनी चाहिए कि बढ़ी हुई राशि का भुगतान किस अवधि से किया जाएगा। सरकारी योजनाओं में आदेश और वास्तविक भुगतान के बीच प्रक्रिया का समय लग सकता है, इसलिए आधिकारिक सूचना को ही अंतिम आधार मानना चाहिए। आवेदन से पहले ये बातें जरूर जानें। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना किसान और खेतिहर मजदूर परिवारों के मेधावी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता बन सकती है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि छात्रवृत्ति की राशि अब 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति महीने करने का फैसला किया गया है। यानी पात्र विद्यार्थियों को हर महीने 2,000 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं और पूरे साल के हिसाब से सहायता 60,000 रुपये तक पहुंच सकती है। योजना का मुख्य फोकस कृषि विषय में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले पात्र छात्रों पर है। उपलब्ध नियमों में यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 70% और दूसरे बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 85% अंक जैसी शर्तें बताई गई है, जबकि पारा स्नातक और स्नातक स्तर में करीब 70% अंक की जरूरत रही है। लेकिन योजना का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिए गए हैं, इसलिए वर्तमान सत्र की पात्रता और नियम अपने कॉलेज या संबंधित कृषि संस्थान से जरूर जांचें। आवेदन प्रक्रिया भी संस्थान के माध्यम से होती है और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र छात्रों का चयन किया जाता है। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा कृषि की पढ़ाई कर रहा है और परिवार किसान या खेतिहर मजदूर श्रेणी में आता है तो इस योजना की जानकारी जरूर लें। सबसे जरूरी बात यह है कि आवेदन की तारीख, दस्तावेज और पात्रता को लेकर केवल सोशल मीडिया की जानकारी पर भरोसा न करें। अपने कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय या संबंधित सरकारी कार्यालय से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि सरकार का मकसद साफ है, किसान परिवारों के मेधावी बच्चों को आर्थिक परेशानी के कारण उच्च शिक्षा से दूर न होना पड़े, वे पढ़ाई पूरी करके कृषि के क्षेत्र में बेहतर भविष्य बना सके।